खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा विमान हादसा नेपाल में हो गया है। नेपाल के काठमांडू से पोखरा जा रहा विमान क्रैश हो गया और नेपाली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 49 शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। विमान में कुल 68 यात्री सवार थे, 4 क्रू मेंबर थे, कुल 72 लोगों की मौजूदगी थी विमान में। यति एयरलाइंस का ये विमान था जो कि दुर्घटना का शिकार हो गया, क्रैश हो गया। नेपाली मीडिया के हवाले से आपको बड़ा अपडेट ये बता रहे हैं कि मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है, लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब जो जानकारी मिल रही है फिलहाल उसके मुताबिक 49 शव अभी तक निकाले जा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। विमान में चूंकि जबरदस्त आग लग गई थी, तेज जो धुएं का गुबार है वो ऊपर की ओर उठा, धुआं हर तरफ नजर आ रहा है आपको इन तस्वीरों में। और यही वजह की रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें भी पेश आ रही हैं। रेस्क्यू टीम के राहत और बचाव कार्य के लिए न सिर्फ प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है बल्कि स्थानीय लोगों की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी है। मदद स्थानीय लोगों की भी जो प्रशासन की टीम है वो ले रही है। फायर टेंडर्स वहां पर मौजूद हैं और ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। विमान हादसे का शिकार होता उससे पहले की एक तस्वीरें हैं ये, जब विमान हादसे का शिकार हुआ, और दूसरी विंडो में आप तस्वीर देख रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, ये लेटेस्ट तस्वीर आई है सामने। विमान क्रैश होने ही वाला था, उससे पहले की ये ठीक तस्वीर आपको नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। हालांकि इंडिया न्यूज इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो तस्वीरें हम तक पहुंची हैं, हमारी जिम्मेदारी, हमारा काम है कि अपने दर्शकों को हम ये तस्वीरें दिखाएं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों की पुष्टि हम नहीं करते हैं हालांकि, लेकिन बताया जा रहा है कि ये पोखरा एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास की तस्वीरें हैं। किसी की तरफ से तस्वीर बनाई, ये वीडियो जो है वो बनाया गया अपने घर की छत से, आपको नजर आएगा ये घर की एक मकान की छत है और बताया जा रहा है कि वहीं से कोई वीडियो बना रहा था ऐसे एरोप्लेन की और अचानक ये जो विमान है वो क्रैश होता है। देखिए नजर इन तस्वीरों में नहीं आ रहा है क्रैश, लेकिन होता हुआ आवाज जरूर आ रही है, तेज धमाके की आवाज आप सुन रहे होंगे। देखिए लैंडिंग चूंकि करने ही वाला था ये जो विमान है बताया जा रहा है, और लैंडिंग से ठीक पहले ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्रैश हो गया। और उससे पहले की ये ठीक तस्वीर पहले विंडो में आप देख पा रहे हैं लैंडिंग की ओर, चूंकि जब विमान लैंड होता है तो नीचे की ओर आता है, जो उसकी पोजीशन होती है वो इसी तरह की होती है, नीचे की ओर जब आसमान से विमान आता है लैंड करने के लिए, तो यही ऐसी ही कुछ तस्वीर होती है। और दूसरे विंडो में हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर शुरू किया गया। मेरे साथ रचना जुड़ गई है न्यूज रूम से, मेरी सहयोगी। रचना, फिलहाल अपडेट क्या जानकारी मिल रही है कि मौतों का आंकड़ा 49 हो गया है बढ़कर? दुख की बात है अंजलि, बहुत दुख की खबर है कि 49 ये मौत का आंकड़ा पहुंच गया है और 49 ये आंकड़ा वो है 49 जिन डेड बॉडीज को रिकवर कर लिया गया है। 72 यात्री इस विमान में सवार थे। अब इनमें से 49 की मौत का आंकड़ा सामने आ गया है क्योंकि उनकी डेड बॉडी मिल गई है। कई बार इस तरह की सिचुएशन में, और ये जो तस्वीर सामने आ रही है ये तस्वीर लोगों को देखनी चाहिए। ये तस्वीर जब प्लेन छतों के ऊपर से गुजरते हैं, कई लोग वीडियोज बनाते हैं और बताया जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि यही आखिरी बार ये देखिए ATR 72 विमान यहीं पर इम्बैलेंस होता हुआ और यहीं पर टेढ़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और जो लोग छत पर खड़े होकर इस वीडियो को बना रहे थे वो भी डर गए, उन्हें समझ में नहीं आया कि विमान अचानक से इम्बैलेंस होते हुए ये देखिए टेढ़ा हो रहा है। एक बार फिर से इन तस्वीरों को दिखाएंगे, मैं रोककर इन तस्वीरों को दिखाऊंगी दर्शकों को कि किस तरीके से इस प्लेन ने बैलेंस खोया। और यहीं पर देखिए छत के पास ये टेढ़ा होता हुआ नजर आया, लोग डर गए। ये देखिए ये टेढ़ा होना यहाँ पर विमान शुरू हो गया था और यहीं की तरफ जैसे आया, जिसके हाथ में मोबाइल था उसने वहीं के वहीं अपना मोबाइल विमान से हटाया और खुद को सुरक्षित करने की कोशिश करता हुआ दिखा। ये देखिए जैसे जैसे बैलेंस बिगड़ रहा है वैसे वैसे प्लेन आगे की तरफ बढ़ा है और जिसके हाथ में मोबाइल था उसका मोबाइल भी इधर उधर हो गया है। ऐसा सिर्फ आपाधापी की स्थिति में होता है, जब हड़कंप की स्थिति होती है। छत पर खड़ा हुआ ये शख्स वीडियो बना रहा था जब प्लेन वहां से गुजर रहा था, लेकिन उसी दौरान ये देखिए प्लेन यहां से आता है और ये आखिरी बार ATR 72 विमान की तस्वीरें देखी गई। कुछ और तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं, वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा देते हैं। ये एक और तस्वीर है, हालांकि क्योंकि बहुत जल्दबाजी है किसी तस्वीर की हम पुष्टि नहीं करेंगे। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हैं। ATR 72 जिस वक्त दुर्घटनाग्रस्त हुआ, कैसे यहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई, कैसे यहाँ सेना के जवान भी पहुंचे, कैसे यहाँ पर पुलिस भी पहुंची और लोगों को ये देखिए जला हुआ विमान का हिस्सा आपको दिख रहा है। यहीं उठते हुए धुएं के बीच में से लोगों को बचाने का काम चल रहा है। हालांकि इस बचाव कार्य में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं।
हैं क्योंकि जल चुका है विमान का हिस्सा काफी हद तक। 49 डेड बॉडी कहा यह जा रहा है कि यही इस विमान से निकाल ली गई है और आसपास का जो एरिया आप देखेंगे पहाड़ों से घिरा हुआ ये पूरा एरिया है, लोगों का जमावड़ा बहुत ज्यादा है। आग की लपटें यहीं पर उठ रही थी, तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया, आग को बुझाया गया और जब आग बुझी तो प्लेन का कुछ इस तरीके से हाल हो गया है जहां पर सेना की मदद भी ली जा रही है। एक और अपडेट हम दर्शकों को दे दें, चूंकि पुष्प कमल दहल ने इस पूरे मामले पर दुख जाहिर किया है और उनके जरिए दुख में ये ट्वीट भी किया गया है। वो ट्वीट भी हम दिखा देते हैं, हालांकि नेपाली लैंग्वेज में है ये ट्वीट, लेकिन इन अक्षरों को देखकर मैं जितना समझ पा रही हूँ वो ATR 72 का जिक्र कर रहे हैं। ये देखिए ATR 72 जहाज को जिसके बारे में जानकर इन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ है, शोक प्रकट किया है और इसीलिए इमरजेंसी मीटिंग भी पुष्प कमल दहल की तरफ से बुला दी गई है। ये विमान की आखिरी तस्वीर हमने आपको दिखाई जो देखा गया और ये एक और तस्वीर मैं दिखाऊंगी। जिस तरीके का ये एरिया है, यहाँ कुछ पेड़ हैं जो कि जल गए हैं, जिस तरीके से धुआं उठ रहा है, ये कुछ इस तरीके का एरिया है जहां पर लोग पहुंचे, कुछ स्थानीय लोग भी हैं, कुछ पुलिस के जवान हैं, कुछ सेना के जवान हैं जो यहाँ पर ये देखिए जिस तरीके से धुआं उठ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा अफरा तफरी है, बहुत ज्यादा हड़कंप की स्थिति है। जिन लोगों के जरिए वीडियो बनाए गए वही वीडियोस अब सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत शुरुआती स्टेज है, लेकिन 49 लोगों की जान अब तक जा चुकी है और ऐसी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। एक और तस्वीर जहां लोगों को बचाने का सिलसिला जारी है, ये स्थानीय लोग हैं, इनके कपड़े देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा ये वो लोग हैं जो कि यहाँ से गुजर रहे थे। अचानक से विमान हुआ, धमाका हुआ, विमान यहाँ पर क्रैश हो गया, धमाका हुआ, धुआं उठ रहा है, लपटें उठ रही हैं। ऐसे में ये सभी जो स्थानीय लोग हैं ये तुरंत लोगों को बचाने के लिए पास तो गए, लेकिन जिस तरीके से आग की लपटें उठ रही हैं किसी की हिम्मत नहीं हो सकती अंजलि कि इस आग में कोई कूद जाए। इसीलिए आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंची, आग बुझाई गई। आग बुझने के बाद अब दूर दूर तक जहां तक दिख रहा है पेड़ जल गए हैं, पौधे जल गए हैं, जो सभी हरे दिख रहे हैं ना अंजलि, ये सब कुछ जल चुका है, सब कुछ तहस नहस हो गया है और विमान का कोई हिस्सा सुरक्षित नहीं है। लेकिन हाँ, इस हादसे को लेकर दुख जताया है नेपाल के प्रधानमंत्री ने और साथ ही साथ ये बड़ी दुख की खबरें हैं। 49 डेड बॉडीज अभी तक मिल गई है, 72 यात्रियों में से ये करिश्मा ही होगा कि कोई बच पाए, बल्कि 72 लोग इसमें सवार थे और 49 लोगों के मारे जाने की अभी तक खबर मिल चुकी है। और रचना, हम जानते हैं जब इस तरह के हादसे होते हैं तो बहुत कोई किस्मत वाला होता है जो बच जाता है, नहीं तो इस तरह के विमान हादसों में अक्सर जितने भी लोग सवार रहते हैं उन सभी की मौत हो जाती है। रचना, वहां की सरकार की तरफ से चूंकि प्रधानमंत्री पुष्प कमल ने इमरजेंसी मीटिंग तो बुलाई है, क्या किसी तरह की हेल्पलाइन नंबर कोई जारी की गई, क्या किसी तरह के मुआवजे का अभी तक कोई ऐलान किया गया? मुआवजा अंजलि अभी बहुत शुरुआती स्टेज है, पहले इस पूरी घटना की जांच होगी और जब जब इस तरह के हादसे होते हैं, जब जब इस तरह की दुर्घटना होती है, प्राथमिकता होता है लोगों को वहां से बचाना, लोगों को वहां से रेस्क्यू करना और वो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। रेस्क्यू की तस्वीरें हैं जहां पर स्थानीय लोगों के साथ साथ सेना पहुंची, पुलिस पहुंची, प्रधानमंत्री इस पूरे घटना पर नजर तो बनाए हुए हैं। मुआवजा बहुत बाद का ऐलान होगा, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ धुआं उठता हुआ दिख रहा है और यहाँ अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ ध्यान देंगे तो यहाँ आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं और इन्हीं आग की लपटों के नीचे विमान है और विमान में धधकती हुई आग की लपटें बता रही हैं कि पूरी तरह से विमान जल चुका है, तहस नहस हो चुका है। एक बार फिर से तस्वीरें देखनी जरूरी है। यहाँ लोगों में अफरा तफरी है, लोगों की जिंदगी बचाने की, लेकिन बहुत कम गुंजाइश है। यहाँ पर कुछ लोग गोद में लेकर किसी को जा भी रहे हैं, देखिए गोद में उठाया, सिर्फ पैर दिख रहे हैं इन तस्वीरों में और लोग जहां तहां लोगों को बचाते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके से विमान में आग लगी है, बहुत कम संभावना है या फिर इसे चमत्कार ही कहेंगे अगर इस हादसे से कोई बच पाता है। जब जब इस तरह के विमान क्रैश की खबर आती है, प्लेन क्रैश होते हैं, तब तक बहुत ना के बराबर चांसेस होते हैं कि किसी की जान बच पाए। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि अगर विमान नीचे की तरफ आ रहा होगा, जब इम्बैलेंस हो रहा होगा, अगर कोई उस वक्त विमान से गिर गया या फिर एक टक्कर लगी होगी, जब तक आग नहीं लगी होगी, कोई हिस्सा टूटा होगा, उसमें अगर कोई यात्री बाहर निकल गया तो निकल गया। लेकिन अगर इस आग की लपटों में कोई आया है तो बुरी तरह से झुलसा होगा, क्योंकि जब जब विमान में आग लगती है, क्योंकि फ्यूल टैंक बहुत बड़ा होता है, बहुत कैपेसिटी होती है फ्यूल टैंक की, और ऐसे में जब आग धधकती है, लगती है, तो 80 से 90% लोग जल चुके होते हैं। मतलब जो बॉडी का पार्ट है वो 80 से 90% जल चुका होता है और 90% के ऊपर कहा जाता है कि अगर शख्स जल जाए, 80% के ऊपर ही इनफैक्ट अगर जल जाए तो उसे बचाना मुश्किल होता है। और यही आग की लपटें हैं जो बता रही हैं कि विमान में कितनी बुरी तरीके से आग लगी, विमान में टक्कर लगी और उसके बाद यह हादसा हुआ। एक बड़ी वजह खराब मौसम का माना जा रहा है। ऐसे में फिलहाल वहां के मौसम को लेकर क्या कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि अगर मौसम अभी भी खराब है तो जाहिर है और ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो पेश आ रही होंगी रेस्क्यू दल के सामने।
हालांकि मौसम अभी साफ दिख रहा है, जहां पर पहाड़ी के बीच में है, जहां पर कोहरे के बीच में है, चूंकि अब हादसा हुए भी करीब करीब 1 घंटा बीतने वाला है अंजलि, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें खिला हुआ आसमान दिख रहा है, आसमान साफ दिख रहा है। इसमें मुझे कोहरे जैसी कोई तस्वीर सामने नहीं आ रही है, लेकिन ये भी होता है जब अगर आप कभी कोहरे में सड़क पर चलेंगी भी, अगर आप कोहरे में चल रही हैं और आपके सामने कोई गाड़ी है तो आपको एक सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि कोहरे के बीच से जब गाड़ियां जाती है तो कोहरा हटता रहता है। अगर यहाँ पर आग लगी है, यहाँ हीट पनपी होगी आग से, तो आसपास का जो कोहरा भी होगा वो छट गया होगा। फिलहाल मौसम को लेकर तो किसी भी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत की बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से ये एरिया है वहां पर जरूर दिक्कत पेश आ रही है। एक और तस्वीर है दिनेश, ये एक और तस्वीर है जो हम दिखाएंगे, ये कुछ इस तरीके का एरिया है। जैसे मैंने कहा, सोशल मीडिया पर बहुत सी तस्वीरें हैं जो वायरल हैं। ये महज 8 सेकंड का एक वीडियो है और यहाँ पर एक रिहायशी इलाके जैसा समझ में आ रहा है। ये घर है, कई मंजिला घर है, यहाँ पर टीन शेड वाले भी घर हैं, यहाँ से लोग जा रहे हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे तो धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है और पीछे बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो ये पहाड़ी हिस्सा है, ये पहाड़ी हिस्सा है। यहीं पर पोखरा में पहाड़ी हिस्से के बीच में ही रनवे पर पहुंचने से ठीक पहले, यानी कि एयरपोर्ट पर पहुंचने से ठीक पहले विमान क्रैश हुआ, जिसका उठता हुआ धुआं ये देखा जा सकता है। और पोखरा बहुत खूबसूरत, अब ये जगह है, वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे कि पोखरा किस तरीके से खूबसूरत जगह है। और इसी पोखरा में लोग घूमने के लिए, टहलने के लिए पहुंचे हुए थे। टूरिस्ट स्पॉट भी है जहां पर 72 यात्रियों को लेकर ये विमान जा रहा था। आसपास जो लोग थे उनके जरिए भी हेल्प की गई, लेकिन अंजलि बहुत इम्पॉसिबल सी बात लगती है कि कोई बच पाए। मैं तस्वीर एक दिखा रहे अपने दर्शकों को, देखिए ये पूरी लिस्ट है, ये वो लिस्ट है, यात्रियों की लिस्ट है जो कि इस विमान में सवार थे। एक बार फुल स्क्रीन पर दिखाएंगे उस लिस्ट को हम, यात्रियों के नाम है, पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है, कौन कौन इस प्लेन में सवार थे जो कि प्लेन हादसे का शिकार हो गया। 49 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आ चुकी है। आंकड़ा जाहिर है कि बढ़ सकता है। वहां पर फिलहाल राहत और बचाव कार्य का जो काम है वो अभी भी जारी है। फायर टेंडर्स वहां पर मौजूद हैं, डॉक्टर्स की टीम को बुला लिया गया है, मेडिकल एक्सपर्ट्स के अलावा एम्बुलेंस वहां पर पहुंची हुई है। और जहां पर एक कोशिश नजर आती है कि थोड़े भी सांस हैं, अगर लोग जिंदा हैं तो उन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, पहले विंडो में वो लिस्ट है जो कि इस प्लेन में जो यात्री सवार थे उन लोगों के ये नाम है, कहां के रहने वाले ये लोग थे, क्या इनकी उम्र थी, क्या इनका नाम पता इस पूरी लिस्ट में है। इसके अलावा 4 क्रू मेंबर्स जो मौजूद थे उसकी जानकारी भी इस लिस्ट में है। देखिए 72 कुल लोग इस प्लेन में सवार थे, जिसमें से 68 यात्री थे, 4 क्रू मेंबर्स थे। उड़ान भरी थी नेपाल के काठमांडू से ही इस विमान ने, पोखरा ये विमान जा रहा था और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पोखरा का, वहां पर इस विमान को लैंड करना था, लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले ये जो विमान है वो हादसे का शिकार हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये लिस्ट फिलहाल पहले विंडो में आपको हम उन 4 क्रू मेंबर्स के नाम भी बता रहे हैं जो कि इस विमान का हिस्सा थे, इसमें सवार थे। इसके अलावा वो लोग जो इसमें सवार थे, अब मैप के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ये काठमांडू, और यहां से काठमांडू से ये जो विमान है उसने उड़ान भरी थी। काठमांडू से पोखरा की ओर इस विमान को जाना था। जो सफर था वो बहुत ज्यादा नहीं था, महज 200 किलोमीटर का रास्ता इस विमान को तय करना था और ये पूरा जो सफर है विमान तय भी कर चुका था। रनवे के बहुत नजदीक जब ये विमान पहुंच रहा था उसी दौरान बताया जा रहा है कि पहाड़ी से इसकी टक्कर हो गई। चूंकि पोखरा, जैसा कि मेरे बाकी सहयोगियों ने बताया, एक बहुत खूबसूरत जगह है, बड़ी संख्या पर वहां पर जो सैलानी है वो पहुंचते हैं पोखरा में दीदार करने के लिए, जो नेचुरल ब्यूटी है पोखरा की वो देखने के लिए। और शायद इस विमान में जो लोग सवार थे वो भी काठमांडू से पोखरा इसीलिए गए थे कि वहां पर वो कुछ समय अच्छा अपना व्यतीत कर पाए, बिता पाए, लेकिन अफसोस इससे पहले उनका विमान हादसे का शिकार हो गया। दूरी हम आपको बता रहे, देखिए महज 200 किलोमीटर की दूरी थी काठमांडू से पोखरा की, दूरी सिर्फ 200 किलोमीटर की थी और इस 200 किलोमीटर की दूरी को तय करने के दौरान ही ये जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रचना भी मेरे साथ लगातार बनी है। रचना, पूरी लिस्ट भी हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, कौन कौन कितने यात्री इस विमान में सवार थे। क्या आप लिस्ट को बता पाएंगी कि कौन कौन से वो नाम और जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों के बारे में और क्या पता चल पाया है? बिल्कुल वो लिस्ट अंजलि हम दर्शकों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन मैं पोखरा को लेकर सर्च कर रही थी, क्योंकि पोखरा को लेकर कहा जा रहा है कि टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ है और इसीलिए सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर सैलानी पहुंचते हैं। अभी जो खबर जो पहले हम आपको कह रहे थे, 3 भारतीय इनमें बताए जा रहे हैं, जबकि जो 10 हैं वो विदेशी बताए जा रहे हैं, यानी कि भारत या नेपाल से नहीं बल्कि बाहरी देशों से 10 ऐसे पैसेंजर्स हैं जो कि इस ATR 72 विमान में
मौजूद थे, सवार थे। लेकिन पोखरा कैसा दिखता है वो दर्शकों को दिखा देते हैं। मैं अभी ट्विटर पर देख रही थी, एक शख्स ने ये बताया है कि पोखरा कितना खूबसूरत है। हालांकि 5 दिन पहले का ये वीडियो उसने ट्वीट किया था, जब उसे मालूम नहीं था इस तरह का हादसा हो जाएगा। इस तरीके से खूबसूरत नजर आता है पोखरा, और इसी खूबसूरती को देखने के लिए, इसका आनंद लेने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर यात्री पहुंचे हुए थे। इस खूबसूरती के बीच में नहीं जानते थे कि बड़ा हादसा हो जाएगा। ये देखेंगे आप किस तरीके से आसमान खिला हुआ है, नीला आसमान है, साफ सुथरा आसमान है, पहाड़ियों से घिरा हुआ ये पूरा इलाका है। यहाँ निचले एरिया में अगर देखेंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए हैं, ये सब घर बने हुए हैं, और ऊपर ऊंचे इलाके से इस तस्वीर को लिया गया है, जो कि बता रहा है कि पोखरा कितना ज्यादा खूबसूरत है। और अब सिर्फ नेपाल नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, बल्कि अलग अलग देशों से लोग यहाँ पर घूमने के लिए पहुंचते हैं। और इसी पोखरा में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 49 लोगों की डेड बॉडी अभी तक मिल चुकी है। और जो तस्वीर सामने आ रही हैं वो बेहद हैरान करने वाली हैं, साथ ही दुखद ये तस्वीरें हैं, जिसमें पूरी तरीके से विमान जल चुका है। अगर ये तस्वीर हम दिखा पाए तो, चूंकि अभी अभी ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, ये वो तस्वीर है। विमान की ऐसी हालत हो गई है, ये विमान की हालत हो गई है। आसपास लोग यहाँ पर ये देखिए खड़े हुए हैं, जो कि रेस्क्यू अभी लोगों को करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विमान का कोई हिस्सा सुरक्षित नहीं बचा है। पूरी तरह से जल चुका है, पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है, बर्बाद हो चुका है विमान। और ये विमान की कंडीशन देखकर समझा जा सकता है। ये देखिए सेना के जवान आपको दिख रहे हैं, जो कि रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे हुए हैं, सेना के जवान। लेकिन विमान का कोई भी हिस्सा ऐसा सुरक्षित नहीं है जिसमें हम ये अनुमान लगा सकें कि शायद कोई बचा होगा, ऐसा लगता नहीं है। पूरा विमान ये जल चुका है। और यति एयरलाइंस, यही वो एयरलाइंस है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ATR 72। इसी विमान में 72 यानी कि 72 यात्रियों को लेकर ये विमान जा रहा था जब हादसे का शिकार हो गया। और जो अनुमान है, जो टाइमिंग से है, सुबह 7 बजे, 9 बजे, फिर 11 बजे, मुझे ऐसा लगता है 11:30 बजे जब फ्लाइट ने उड़ान भरी होगी, यही फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई होगी। दुर्घटनाग्रस्त हुई है तो अब तक 49 लोगों की डेड बॉडी मिल चुकी है। लेकिन आशंका बनी हुई है, विमान की जितनी भी तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई चमत्कार ही होगा कि इस हादसे में लोगों की जान बच पाए। को लगातार हम मैप की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए 200 किलोमीटर की दूरी महज इस विमान को जो है वो तय करनी थी। फुल स्क्रीन में दिखाएंगे वो लिस्ट भी एक बार फिर से, जिसमें नाम है उन यात्रियों के जो कि इस विमान में सवार थे। इसके अलावा मैप के जरिए भी हम लगातार बता रहे हैं 200 किलोमीटर का सफर इस विमान ने लगभग तय कर लिया था। और रनवे पर जब ये लैंड ही करने वाला था, उससे ठीक पहले हादसे का शिकार हो गया। तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए पहली लिस्ट में वो नाम है जो कि इस विमान में सवार थे। 10 यात्री ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि नेपाल के बाहर से, अलग अलग देशों से आए थे। काठमांडू से इन लोगों ने उड़ान भरी थी पोखरा जाने के लिए। काठमांडू पहले ये लोग पहुंचे थे नेपाल के, और उसके बाद पोखरा की खूबसूरती देखने के लिए ये लोग गए थे। लेकिन अफसोस, विमान में जिसमें ये सवार थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेपाल में बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है। अब तक शुरुआती तौर से जो खबर आ रही है वो ये कि 49 शव निकाले गए हैं। ये नेपलीज मीडिया के हवाले से खबर है। नेपाल के पीएम ने हादसे पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए, उनकी जानकारी के लिए बताएं, नेपाल में विमान हादसा, अब तक 49 की मौत। पहाड़ी से टकराकर खाई में जा गिरा विमान, धमाके के बाद में आग लगी है। प्लेन में कुल 72 लोग सवार थे। ATR 72 में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। और नेपलीज मीडिया के मुताबिक अभी तक 49 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। एयरलाइंस और सरकार ने कोई आधिकारिक बयान हालांकि अभी तक जारी नहीं किया है। लेकिन हादसे की जो तस्वीरें हैं, जो फुटेज सामने आ रही है, ये हादसा बेहद भयानक नजर आ रहा है। बचाव और राहत में जुटे लोगों के मुताबिक किसी के बचने की उम्मीद नहीं है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक खराब मौसम की वजह से विमान एक पहाड़ी से जा टकराया। क्रैश होते ही इसमें धमाके के साथ में आग लग गई। जो बड़े अपडेट हैं अभी के वो ये, नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने कैबिनेट की इमरजेंसी मीट बुलाई है। इसमें राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की जा रही है। हादसे वाली जगह पर आर्मी को तैनात किया गया है। बचाव और राहत कार्य का जिम्मा आर्मी ने संभाला है। और इसके अलावा भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नेपाल के हादसे पर जताया दुख। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। यह हादसा कास्की जिले के पोखरा में पुराने एयरपोर्ट और पोखरा एयरपोर्ट के बीच हुआ है। यहाँ पहाड़ी से टकराकर खाई में जा गिरा विमान। पोखरा एयरपोर्ट काठमांडू से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे सीनियर कोलीग रचना बंसल
ज्यादा जानकारी के साथ में वो ज्योग्राफिया बता रही हैं, गूगल मैप के जरिए समझा रही हैं, और ये ATR 72 क्या होता है टेक्निकली बता रही हैं कि पोखरा का इलाका कैसा है, काठमांडू का इलाका कैसा है। अभी तक चूंकि सुबह 8 बजे ये हादसा हुआ है, 5 घंटे का बड़ा अपडेट। रचना, अभी तक आपके पास क्या क्या है? पोखरा की खबर क्या है, काठमांडू की खबर क्या निकल करके सामने आ रही है? बताइए, दिखाइए, समझाइए। राशिद, जो अभी अभी का ताजा अपडेट है वो ये कि नेपाल सेना के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि 16 शव बरामद हो गए हैं। हालांकि इससे पहले हमने कहा कि 49 डेड बॉडीज ऐसी हैं जो कि अभी रिकवर कर ली गई हैं, और जो नेपाल सेना के प्रवक्ता हैं वो बता रहे हैं कि 10 इसमें विदेशी नागरिक थे, 2 मासूम बच्चे भी इसी विमान में सवार थे। 10 विदेशी नागरिक थे जिनमें 3 भारतीय होने की जानकारी अब तक मिल रही है। 72 कुल मिलाकर यात्री थे, जिसमें 68 यात्री थे और 4 क्रू मेंबर्स थे। पोखरा जिसका हम बार-बार जिक्र कर रहे हैं, 50 से ज्यादा विजुअल्स हैं, विजुअल्स भी दिखाते रहें, मैप भी दिखाएं, ज्योग्राफिया भी बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले पोखरा के विजुअल्स दिखा देते हैं। राशिद, पोखरा जिसकी खूबसूरती देखने के लिए, जिसकी खूबसूरती का आनंद लेने के लिए लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। पोखरा कुछ ऐसा दिखाई देता है। अभी मैंने सर्च किया तो पोखरा के शहर के रहने वाले एक शख्स ने ये वीडियो पोस्ट किया है। 5 दिन पहले का ये वीडियो है जो बता रहा है कि ब्रेथ टेकिंग ये व्यू है, यानी कि सांसों को रोक देने वाला ये व्यू है। इतनी खूबसूरत ये जगह है और इसी खूबसूरती का आनंद लेने के लिए 10 विदेशी भी इसी यात्री प्लेन में सवार थे और यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था इतना बड़ा हादसा हो जाएगा और इस हादसे में लोगों की जान चली जाएगी। 49 अभी आंकड़ा है जिनकी बॉडी रिकवर कर ली गई है। लेकिन इतना खूबसूरत ये एरिया दिखता है, पहाड़ों से घिरा हुआ ये पूरा एरिया है। यहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए हैं। इन्हीं पहाड़ों का, इसी मौसम का लुत्फ उठाने के लिए लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। कहा जाता है कि जब मौसम अच्छा होता है तो घूमने में और ज्यादा आनंद आता है, लेकिन लोग नहीं जानते थे कि ये मौसम उनकी जान पर बनाएगा। कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं, जो आखिरी प्लेन की तस्वीरें बताई जा रही है। ये वो तस्वीर है, ये आप देखेंगे। ये आखिरी बार जब ATR 72 प्लेन को देखा गया, ये आप देखेंगे आखिरी बार आसमान में उड़ते हुए यहां से देखा गया। एक शख्स था छत पर जो ये वीडियो बना रहा था। वीडियो जैसे जैसे नजदीक आएगा आप देखेंगे इम्बैलेंस हो रहा है। ये यहां से टेढ़ा होना शुरू हो गया, विमान यहां से टेढ़ा होना शुरू हो गया और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे आप देखेंगे ये लगातार टेढ़ा होगा। ये देखिए टेढ़ा हुआ। इसमें ये शख्स समझ गया है, जो कि इस छत पर खड़ा हुआ वीडियो बना रहा है, वो समझ गया है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि प्लेन जब आसमान में जाता है तो सीधा सीधा जाता है, इतना ज्यादा टेढ़ा होता नहीं है। शख्स समझ गया कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसीलिए शख्स पीछे हट गया और इसके बाद की तस्वीरें उसने अपने कैमरे में कैद नहीं की है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है मानो यहीं पर आकर टकरा जाएगा विमान। ये महज 11 सेकंड का वीडियो है, लेकिन ये बता रहा है कि आखिरी वक्त में किस तरीके से बैलेंस खो दिया था इस पायलट ने और कैसे विमान यहीं पर इम्बैलेंस होते हुए आगे क्रैश हो गया। एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखाएंगे, नजदीक से ये तस्वीरें दिनेश दिखाएंगे। ये आखिरी बार जब प्लेन ने उड़ान भरी, उड़ान भरते हुए जब लैंडिंग का वक्त नजदीक आ रहा था, जब रनवे पर उतरना था, उसी वक्त ये प्लेन इम्बैलेंस हो गया, टेढ़ा हो गया और टेढ़ा होते हुए आगे टकराया है पहाड़ी से। ये जानकारी मिल रही है, लेकिन एक इस तरीके का एरिया है वो भी दिखाएंगे, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें बहुत तेजी से सामने आ रही है। ये देखिए, प्लेन का पूरा हिस्सा जल चुका है। जहां आप देखेंगे दूर दूर तक सिर्फ धुआं उठता हुआ दिखेगा, राख दिखेगी। जो पहाड़ वहां पर थे वो भी इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं। जो पेड़ जितने थे वो पूरी तरह से जल गए हैं। हरे भरे पेड़ों के बीच में ही जाकर ये प्लेन क्रैश हुआ है और यहां से ये देखिए जले हुए इस एरिया से लोगों को निकालने की कोशिश यहीं पर हो रही है। सेना के जवान आपको दिख रहे हैं। सेना के प्रवक्ता ने ये बयान दिया है कि 19 डेड बॉडीज मिली हैं, 2 बच्चे हैं, 10 विदेशी इस प्लेन में सवार थे। यहीं पर लोगों को निकालने का काम आगे चल रहा है और इसी प्लेन में लोग फंसे हुए हैं, इस प्लेन में फंसे हुए हैं। अंदाजा आप लगाइए प्लेन की जो स्थिति है ना, ऐसा लग नहीं रहा कहीं से कहीं तक भी कि कोई बचा होगा और इसीलिए 49 डेड बॉडीज अभी तक रिकवर कर ली गई हैं। हालात बहुत ज्यादा डरावने हैं, बहुत ज्यादा भयावह हैं और इसीलिए नेपाल के प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है, साथ ही साथ शोक भी जाहिर किया है। कुछ और तस्वीर भी दिखा देते हैं। ये कुछ और तस्वीर है। इस तस्वीर को देखकर भी अंदाजा आप लगा सकते हैं, यहाँ पर बहुत तेजी से धुआं उठ रहा है, यहीं पर बहुत तेजी से आग लग रही है। थोड़ा सा ऊंचा एरिया है जहाँ पर लोग भाग रहे हैं। रचना, आपके जरिए हम तस्वीरें देख रहे हैं, ज्योग्राफिया समझ रहे हैं, किस वजह से हादसा हुआ है। ये ATR 72 ये जो विमान है इसके बारे में भी एक एक जानकारी मिल रही है। लेफ्ट और राइट की जो स्क्रीन है बहुत ही डिफाइंड तरीके से आपको ये बता रही है कि नेपाल में जो बड़ा विमान हादसा हुआ है ये कहां पर विमान हादसा हुआ, कितने बजे हुआ, सुबह के 8 बजे हुआ। लगभग 4 घंटे के बाद में नेपलीज मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को पता चला, तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। 49 डेड बॉडी निकाली गई है। कुल 72 लोग सवार थे, जिनमें 68 यात्री थे और 4 क्रू मेंबर्स भी थे। किस वजह से यह हादसा हुआ है, क्या मौसम खराब होने की वजह से हादसा हुआ है, ब्लैक बॉक्स के बारे में क्या जानकारी मिली है, ब्लैक बॉक्स के जरिए क्या क्या पता चलेगा, टेक्निकली भी आगे हम आपको समझाएंगे। आगे बढ़ें उससे पहले हेडशॉट बरामद हुए हैं
ये नेपलीज मीडिया के जरिए हमें खबर मिल रही है। विमान में 68 यात्री सवार थे, जिनमें 4 क्रू मेंबर्स भी थे। यति एयरलाइंस का विमान क्रैश हो गया है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, अभी की बड़ी खबर नेपाल विमान हादसे पर यह बिग ब्रेकिंग है। जो अभी तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, सुबह लगभग 8 सवा 8 बजे की हैं। हादसा कास्की जिले के पोखरा में पुराने एयरपोर्ट और पोखरा एयरपोर्ट के बीच हुआ। पहाड़ी से टकरा करके खाई में जा गिरा विमान। पोखरा एयरपोर्ट काठमांडू से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह 8 बजे के करीब यह विमान क्रैश हुआ है। 3 तस्वीरें आप देखें। स्थानीय लोग राहत और बचाव के काम में लगे हैं। हालांकि मीडिया में यह खबर दोपहर 12 बजे करीब आई। 10 विदेशी नागरिक भी सवार थे। विमान को कैप्टन कमल केसी उड़ा रहे थे। 68 यात्रियों में से 3 नवजात, 3 बच्चे और 62 एडल्ट थे। इनके अलावा 10 विदेशी नागरिक भी सवार थे। एयरलाइंस के प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौला ने कहा कि अभी तक किसी जीवित व्यक्ति को निकाला नहीं जा सका है। यह बहुत ही दर्दनाक हादसा नेपाल में पिछले साल मई में भी, आपको याद होगा कि प्लेन क्रैश होने से 19 पैसेंजर्स और 3 क्रू मेंबर्स की जान चली गई थी। इस विमान में 4 भारतीय भी थे। नेपाल आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम को मुस्तांग के सैनसवेयर इलाके की पहाड़ी पर तब मलबा मिला था, लेकिन अभी नेपाल में बड़ा विमान हादसा हुआ है और विमान में 68 यात्री, 4 क्रू मेंबर सवार थे और किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं है। सेती नदी की खाई में गिरा प्लेन। अब तक 49 शव मिले हैं। काठमांडू एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। पीएम पुष्प कमल दहाल उर्फ प्रचंड। हादसा पोखरा के पास हुआ। क्रैश विमान यति एयरलाइंस का बताया जा रहा है और इस विमान में 2 भारतीय नागरिक समेत 11 विदेशी भी सवार थे। एक और बिग ब्रेकिंग है अभी की। नेपाल प्लेन क्रैश के बाद नेपाल सरकार अलर्ट हो गई है। नेपाल के पीएम ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। पीएम पुष्प कमल ने बुलाई है आपात बैठक। मंत्रिमंडल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक 49 शव बरामद किए गए हैं। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पीएम प्रचंड ने सभी सरकारी एजेंसीज को प्रभावी बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। हादसे को लेकर के कैबिनेट की इमरजेंसी मीट भी बुलाई गई है। बैठक में नेपाल की प्रचंड सरकार के कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। यति एयरलाइंस के ATR 72 विमान ने काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी। इस 72 सीटर विमान में कुल 68 यात्री, 4 क्रू मेंबर्स यानी कुल 72 लोग सवार थे। विमान पोखरा के नजदीक ही क्रैश हुआ है। यह दुर्घटना पोखरा के पुराने डोमेस्टिक एयरपोर्ट और पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच में हुई है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक यति एयरलाइंस के प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौला ने कहा कि विमान में 68 यात्री और बाकी 4 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। हालांकि कई अलग अलग वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। इन वीडियोस के जरिए आप ये देख पा रहे हैं कि आज सुबह 8 बजे यानी लगभग 5 घंटे पहले ये बड़ा हादसा हुआ है। जो दर्शक इस वक्त इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। अभी की बड़ी खबर, काठमांडू से पोखरा जा रहा विमान क्रैश हुआ है। 72 लोग सवार थे और 49 शव अभी तक निकाले गए हैं। नेपाल के पीएम ने हादसे पर इमरजेंसी मीट भी बुलाई है। जितनी भी तस्वीरें आप अभी देख पा रहे हैं, अलग अलग एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं। विमान पोखरा घाटी में सेती नदी की खाई में गिरा और एयरपोर्ट और एयरलाइंस के साथ ही सभी एजेंसीज अलर्ट मोड पे आ गई हैं। मौके पर नेपाली सेना के साथ ही रेस्क्यू टीम तुरंत ही मौके के लिए रवाना हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी भेजा गया है। काफी देर बाद तक मौके से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया है।